एक्चुअल में तो मेरी लाइफ में कोई ऐसा इशू नहीं है। हेलो एवरीबॉडी, जय श्री सीताराम एंड वेलकम बैक टू यूपीएससी एंड लाइफ। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली गुड। आज था थर्सडे का दिन और वही सेम दिन की शुरुआत सुबह में मैं चाय बना रही थी तब की ये क्लिप है। इसके बाद से हम अपना पढ़ाई का सेशंस कंटिन्यू करेंगे। और आजकल तो इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है कि सुबह के जो सेशंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाते हैं, थोड़ा ऐसे लेथार्जिक टाइप के रहते हैं क्योंकि ठंड काफ़ी लगती है। फिर धीरे धीरे करके वो नॉर्मलाइज हो जाता है जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है एंड देन फिर रात में वापस से ठंड बढ़ जाती है। अभी तो मैं कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट, वर्मीसेली और मेरी चाय एंड देन फिर अपने पहले स्टडी सेशन से हम लोग शुरुआत करेंगे। आज के व्लॉग में मैं 2 ही क्लिप्स शूट कर पाई थी पढ़ाई की, बाकी क्लिप्स मैंने शूट नहीं करी थी। उन दोनों क्लिप्स में ये पहली क्लिप है जिसमें मैं मेंस ज्योग्राफी पोर्शन कवर कर रही हूँ, जिसमें मैं फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स, ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स ये सब कवर कर रही हूँ। इरोजन टॉपिक चल रहा था मेरा। एंड देन जो नेक्स्ट क्लिप होगी मेरी इसके बाद की पढ़ाई की, नेक्स्ट सेशन की, उसमें मैं अपना ऑप्शनल का कवरेज कर रही हूँ जिसमें मैं राइट्स का टॉपिक कवर करी थी, जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में भी आप लोगों को बताया था। तो इस व्लॉग से प्लीज़ ये कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ मेंस का कवरेज कर रही हूँ। अभी मैं प्रीलिम्स का भी काफ़ी पोर्शन दिन में कवर करती हूँ, बट यही है कि क्लिप्स में लिमिटेड ही शूट करती हूँ, तो उससे ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि मैं मेंस कर रही हूँ सिर्फ या फिर प्रीलिम्स अभी अवॉइड कर रही हूँ। मैं दोनों को बैलेंस करने का एट प्रेजेंट ट्राई कर रही हूँ। लेट्स सी मैं कब तक इसको बैलेंस कर पाती हूँ। उसके बाद मैं सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड स्टडीज़ पे शिफ्ट कर जाऊँगी। सो फॉर नाउ आई हैव नथिंग एल्स टू से। तो आप इस पढ़ाई की क्लिप को एंजॉय करिए एंड देन फिर मैं आगे आपसे बात करती हूँ। और हाँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैंने इस व्लॉग में काफ़ी सारी बातें करी हैं, तो आई होप सो वो बातें आपको हेल्प कर पाएँ थोड़ा बहुत भी। तो वो व्लॉग को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। अभी छोटे से ब्रेक के बाद मैं वापस से पढ़ाई कंटिन्यू कर रही हूँ। मेरे लास्ट व्लॉग में ना एक कमेंट आया था किसी का PSIR के रिगार्डिंग कि क्या क्या सोर्सेज हैं या फिर क्या एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मैं फॉलो कर रही हूँ PSIR के लिए। तो देखिए, मैं बहुत ज़्यादा डीपली तो नहीं बता सकती, बट हाँ, अगर आप एक PSIR ऑप्शनल के स्टूडेंट हो ना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा अवेयर और बहुत ही ज़्यादा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। उसके लिए आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हो। आपका बस ये जो है ना कि आपका डेटाबेस भी स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है क्योंकि आपको एग्जाम्पल स्कोर करने पड़ेंगे एंड उसके साथ साथ आपको बहुत ही करंट इवेंट से एसोसिएटेड रहने की ज़रूरत है। आपको हर चीज़ आपके नॉलेज में होनी चाहिए। उसके लिए न्यूज़ तो आप बहुत अच्छे से फॉलो, आई होप सो, कर ही रहे होंगे, न्यूज़पेपर फॉलो कर ही रहे होंगे। उसके साथ साथ ये जो द हिंदू के एडिटोरियल्स का डिस्कशन होता है यूट्यूब पर, वो आप ज़रूर देखिए क्योंकि जो मटेरियल आपको एडिटोरियल से मिलता है वो तो सब कोई ले ही रहा है। उसके साथ साथ अगर आप डिस्कशंस देखेंगे या फिर करंट इवेंट्स का कुछ पॉडकास्ट्स एंड ऑल होते हैं, वो सब देखेंगे, उससे आपको बहुत सारी ऐसी इंसाइट्स मिलेंगी जो कि आप अपने आंसर्स में मेंशन करोगे तो आपका आंसर और ज़्यादा वैल्यू एडेड रहेगा और ज़्यादा ऐसे पॉइंट्स से लोडेड रहेगा जो बाकी सारे लोग शायद मेंशन ना कर पा रहे हों। सो प्लीज़ बी विजिलेंट और ऐसे पॉइंट्स को खोजते ही रहिए जो आपके लिए काफ़ी न्यू हो और एग्ज़ामिनर के लिए भी। मैं ना अभी पढ़ाई कर रही थी।
मैं पहले दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, मैं नॉर्मली ऐसे बैठ के पढ़ाई कर रही थी। देन मैं बहुत थक गई तो मैंने सोचा कि 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं और उस ब्रेक में यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह देख लेते हैं। यूट्यूब शॉर्ट्स देखने लगी तो उसमें बीच में एक क्लिप आई। वो वीडियो क्लिप थी उस डेली सोप की, उस टीवी सीरियल की जो मेरी दादी ना जब मैं छोटी थी तब वो देखती थी। तो मुझे पूरा वो नॉस्टैल्जिया हिट हुआ कि कैसे हम लोग बैठते थे आगे ड्राइंग रूम में, एंड देन दादी वो सीरियल देखती थी एंड हम लोग भी साथ में देखते थे। कुछ समझ ज़्यादा आता नहीं था फिर भी देख लेते थे एंड उसी के साथ खाना खाते थे, डिनर करते थे, फिर सो जाते थे, वही सब। तो एक रैंडम थॉट मेरे दिमाग में आया तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। तो उस डेली सोप में क्या होता था कि एक इशू क्रिएट होता था। फैमिली मेम्बर एक फैमिली होती थी, उस फैमिली में कोई ना कोई इशू आता था एंड देन 10 एपिसोड्स वो लोग लेते थे अराउंड, और उसमें वो इशू सॉल्व करने की कोशिश करते थे। इशू सॉल्व होता था और जैसे जैसे वो इशू सॉल्व होता जाता था वैसे वैसे दूसरा एक इशू क्रिएट होता जाता था एंड देन फिर उसके बाद के 10 एपिसोड्स वो लोग उस दूसरे इशू को सॉल्व करते थे। फिर एक इशू क्रिएट होता था, फिर वही पूरी ये एक साइकिल थी। ऐसे ही वो डेली सोप कंटिन्यू करता था। एंड देन मैंने सोचा कि लाइफ क्या है। लाइफ एग्जैक्टली यही है। आपका ऐसा एक भी दिन नहीं होगा जिस दिन आपकी लाइफ में कोई एक मेजर इशू नहीं चल रहा होगा। माइनर इश्यूज़ तो साइड बाय साइड बहुत सारे चलते ही रहते हैं सबकी लाइफ में। आप वो मेजर इशू को टैकल करने की कोशिश करोगे, देन फिर उससे मूव ऑन करने की कोशिश करोगे, तब तक कोई दूसरा मेजर इशू खड़ा हो जाएगा और ऐसे ही लाइफ कंटिन्यू करेगी। हाँ, कुछ मेजर इश्यूज़ होते हैं जो सालों चलते हैं, कुछ मेजर इश्यूज़ होते हैं जो महीनों में ख़त्म हो जाते हैं, कुछ हफ्तों में ही ख़त्म हो जाते हैं, दिनों में ही ख़त्म हो जाते हैं। बट जिसको जितना ड्यू टाइम लेना है वो इशू उतना टाइम लेता ही लेता है। और कभी भी कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन आप एकदम ही स्ट्रेस फ्री होगे कि मेरी लाइफ में कोई भी इशू नहीं है। हाँ, अगर ऐसा कोई है कि उसके पास ऐसे दिन होते हैं, प्लीज़ नो दैट यू आर ट्रूली ब्लेस्ड, क्योंकि मैंने तो बहुत कम लोग ऐसे देखे हैं। तो हम लोग इस डिलेमा में रहते हैं या फिर इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि बस ये इशू सॉल्व हो जाए उसके बाद प्रोडक्टिव रहेंगे, बस ये इशू सॉल्व हो जाए उसके बाद पढ़ाई अच्छे से करेंगे, उसके बाद खुश रहेंगे, उसके बाद सैड नहीं होंगे, उसके बाद एक्टिव रहेंगे, उसके बाद हम अपनी हॉबीज़ फॉलो करेंगे, हम खुश रहा करेंगे। बट ऐसा दिन आना ही नहीं होता है कभी एक्चुअल में। तो मतलब आपको क्या पता है कल का, आज आप ये इशू सॉल्व कर रहे हो, कल दूसरा आ जाएगा, परसों दूसरा आ जाएगा। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जो बेयर मिनिमम है आपके हाथ में वो बस इतना है कि आप जो भी चल रहा है ना उसको साइड बाय साइड चलने दो, बट आप खुश रहो। आपको जो चीज़ें करनी है, आपकी लाइफ में जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं उसको पूरा मन लगा के करो, पूरा दिलो जान लगा के करो। हाँ, कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो आपको बहुत अपसेट करते हैं, बहुत हर्ट करते हैं, आप उस टाइम खुश नहीं रह सकते। बट ट्राई करो कि आप उनसे जल्दी मूव ऑन करो या फिर उन इश्यूज़ के साथ खुश रहना सीख लो। टफ़ होता है, डिफ़िकल्ट होता है, बट आपकी लाइफ ईज़ी हो जाएगी। आप थोड़ा जितना एफ़र्ट उससे उसके साथ खुश रहने में लगाओगे ना, उतना कम एफ़र्ट आपको लाइफ जीने में लगेगा। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो आई होप सो आप समझ गए होंगे। बहुत लंबा मैं इस टॉपिक को नहीं खींचूँगी, मेरी लाइफ में कोई ऐसा इशू नहीं है, कह नहीं सकती अब, बट अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है और जो भी हुआ है उसके साथ मैंने अब रहना और खुश भी रहना सीख लिया है। एंड बस इतना कहना चाहती हूँ कि अपनी लाइफ के कोई भी मोमेंट्स को आप वेस्ट मत करो, खुश रहो, अपने फैमिली के साथ बहुत टाइम स्पेंड करो, हर एक मेंबर के साथ, किसी के साथ कम नहीं, किसी के साथ ज़्यादा नहीं, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, बट हर एक मेंबर के साथ, क्योंकि रिग्रेट्स बहुत रह जाते हैं लाइफ में। हम बाद में ऐसा लगेगा कि अरे ठीक है वो इशू तो सॉल्व हो ही जाना था एक दिन, हमने अपना समय क्यों वेस्ट किया। तो वो रिग्रेट लाइफ में मत होने देना।
एंड बस लेक्चर इतना ही, वापस पढ़ाई पे लगते हैं।